अकेले भी ऐसा हुआ तो आंटी यहाँ पे केरोसिन लेकर आई थी, मैं छुड़ाया। ऐसी सोसाइटी हो गई है कि ये खंडर हो गई है, बिल्कुल खुलेआम चक्कू वो हो रहे हैं और बहन बेटियां भी अच्छे से रह नहीं पाती है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर क्या है कि पानी की समस्या रहती है। अभी जो दूसरी वाली लिफ्ट है वो 4 से 8 दिन तक लिफ्ट पे चलती है, 2 से 3 महीने तक बंद रहती है। इससे हमने खरीदी नहीं, उनके नाम में कर दी। जिससे आप 1972 में खरीदे थे। हाँ, उनके नाम में कर दी। अभी हमारे चारे व्यापारी का नेट पे नाम आ रहे थे, अब तक अब नेट से खत्म हो गए। आज हम मौजूद हैं प्रशासनिक संकुल इंदौर में, यानी कि कलेक्ट्रेट कार्यालय। यहाँ पे हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, जहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। तो आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या उनकी समस्याओं का सच में समाधान होता है। बताएंगे क्या समस्या है? हमने प्राइवेट परचेज किया हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नीलगिरी परिसर में फ्लैट। तो हमें बताया गया था कि आपको प्राइवेट सेक्शन अलग रहेगा। नगौरी टेकरी में भी ऐसा किया हुआ है कि जो तोड़े हुए मकान है उनको अलग शिफ्ट किया। प्राइवेट जो सेक्शन था उसका कोई रेट अलग था? प्राइवेट सेक्शन का रेट अलग है ना। 5.5 लाख रुपए का फ्लैट सेल किया हमको, जबकि उसकी कोई सुविधा नहीं। हमको 2 साल हो गए शिफ्टिंग के ऊपर, अभी तक फायर लाइन चालू नहीं है वहाँ पे। अगर आग लगती तो 3 पट्टी जलने की संभावना है। न लिफ्टें चालू है, न पार्किंग व्यवस्था, न गार्ड को सुरक्षित रहता है। आए दिन जो सेमी प्राइवेट जो शिफ्ट किए मकान तोड़े हुए वो सब गुंडे किस्म के हैं, तो वो घूमते रहता है। आए दिन लेडीजों को छेड़छाड़, चक्कू खुले लेके घूमते हैं, ड्रग्स वगैरह सब चलता है वहाँ पे पीछे। वहाँ पे 2 प्रकार के फ्लैट थे, एक 5 लाख, एक 2 लाख। और नगर निगम को 2 साल से कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे। यहाँ पे पालिका प्लाजा में ये संतोषी गुप्ता मैडम जिनके हेड ओवर है पूरा, ये आशीष नागर सर का आते अधिकारी कोई चेक नहीं करता। कंस्ट्रक्शन भी पूरा टूट रहा है, पाइपलाइन वगैरह टूट रही है पूरी। 2 साल से कोई अधिकारी वहाँ पे नहीं आने, अधिकारी नहीं आया, ना कोई काम हो रहा है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे इन लोगों को 2 प्रकार के फ्लैट दिए गए, 5 लाख और 2 लाख। नहीं, 2 लाख रुपए में जो तोड़े हुए मकान मतलब जो तोड़ दिए गए थे मकान, उनको शिफ्ट किया 2 लाख रुपए में। और हमने प्राइवेट परचेज किया, हमको 5.5 लाख रुपए में सेल किया नगर किया है। तो मतलब फर्क होना चाहिए ना कि प्राइवेट वालों को अलग ब्लॉकिंग करके देनी चाहिए और सरकारी वाले अलग करने चाहिए। उन्होंने सब मिक्सअप कर दिया हमने सामने। भी बात लेने के बाद भी हमको बताया गया नहीं है कि ये इसमें हम सरकारी लोगों को दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी हम 5.5 में परचेज करने के बाद में हमको 15.5 लाख का पड़ रहा हो। क्या मतलब? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है इस चीज़ का। हाँ सर, ये चीज़ें तो बताना चाहिए। 2 साल में अब तक लिफ्ट चालू नहीं हुआ है, फायर फाइटिंग चालू नहीं है, डीजी चालू नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। गार्ड वही के वही पकड़ के गार्ड रख देते हैं। कोई बच्चा है 14 साल का तो उसको गार्ड बना दिए, न मोछ न दाढ़ी, एकदम बच्चे सिक्योरिटी गार्ड है, अपना घर देखते हैं, कुछ नहीं देखते। नाम है उस एजेंसी का, तुलसीयान करके एजेंसी नाम है वो है वो मतलब ऐसे गार्ड के कोई काम के गार्ड नहीं है। अभी इतनी चोरियां हो रही वहाँ पे, कैमरे आधे बंद पड़े हुए, मतलब कोई मेंटेनेंस ही नहीं है इनके पास। मना करते, बोला हमारा काम नहीं है ये। कौन मना करता? गार्ड मना करते हैं। नगर निगम के आदमी है ना वो, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना जो भी है। ये देखिए, नगर निगम के यहाँ पे सच पता चल रहा है कि नगर निगम द्वारा एक कंपनी को ठेका दे दिया, गार्ड रख दी गए, गार्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। चोरी हो रही, जब ये लोग शिकायत के लिए वहाँ पे जाते तो गार्ड का सीधा कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप बताइए, इसमें कौन जिम्मेदार है? नगर निगम जिम्मेदार है कि ये जिम्मेदार है जो वहाँ पे जाके फ्लैट खरीद लिए हैं? और फ्लैट में भी एक कमी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो अतिक्रमण में मकान आए थे उनको भी दे दी गई, इनको भी दे दी गई। इनको ये कहा गया था कि जो आपको फ्लैट मिलेंगे वो प्राइवेट रहेंगे, आपके स्वयं के प्राइवेट फ्लैट रहेंगे, लेकिन इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही प्राइवेट फ्लैट के हिसाब से। आपकी फ्लैट की समस्या है? फ्लैट की समस्या है, सब बाथरूम सब फट रहे सर। 2-3 महीने हो गए, अभी तक कोई नगर निगम वाले हमारे कुछ कचरा हो जाए चालान बना लेते हैं। मतलब हर चीज की समस्या आ गई, हमको दो बना गए। मतलब चालानी कार्रवाई जल्दी की जा रही है और आप लोग की समस्याएं नहीं सुनी जा रही। तो आज आप क्या कलेक्ट्रेट में आए हैं? नहीं तो हम नेमावर रोड जाम करेंगे सर। अच्छा, नेमावर रोड जाम। आपकी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम नेमावर पर जाम कर देंगे। हाँ, यही है सर हमारी समस्या, जल्दी होना। कितने कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे इंदौर कलेक्ट्रेट में? हम सब 3 आश्वासन देके भेज दिया जाता है कि 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा, 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। आप नगर निगम आयुक्त के पास गए? नगर निगम के पास जा चुके हैं, लिखित में रिटर्न भी दिया उन लोगों ने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी है। अभी एक भैया बता रहे थे, उनको वो बता रहे थे कि नगर निगम का कहना है कि आप लोग जैसे रह रहे हो वैसे ही रहना पड़ेगा। 3 महीने से लिफ्ट बंद है सर। 3 महीने से हमारे घर पे हमारी बहू की डिलीवरी थी, क्या करेंगे आप? 8 मंजिल बिल्डिंग बना के दी, हमने आश्वासन दिया कि हम 2 लिफ्ट आपको 24 घंटे सुविधा चालू रखेंगे। आज दिन तक एक लिफ्ट चालू नहीं हुई है। लिफ्ट के 3-4 महीने हो गए लिफ्ट बंद हुए। 3-4 महीने से लिफ्ट बंद है। इनके बच्चे हैं छोटे छोटे और सब 8-8 माले ऊपर जाते हैं और लिफ्ट बंद कर दी गई है। 25 तक भी हमारा नाम थी,
अभी 5-6 तारीख को 12 बजे जब पलक तिवारी मैडम भी उसमें केस चलता था अपना कलेक्टर ऑफिस, यहाँ से वो निगरानी पे गए, उसके बाद में उन्होंने एक छोट करी हमारे साथ। हमको अभी कल परसों मालूम मतलब पड़ा। आपकी जमीन दूसरे के नाम से हो गई? हाँ, हमारी जमीन जिससे हमने खरीद ली थी कब हो गई थी, किस तारीख को हो गई थी? जिससे हमने खरीदी नहीं उनके नाम में कर दी। अच्छा, जिससे आप 1972 में खरीदे थे? हाँ, उनके नाम में कर दी। अभी हमारे चारे बहन का नेट पे नाम आ रहे थे, अब तक अब नेट से खत्म हो गए। क्या कारण है उसका? मतलब 7 तारीख को 7 नवंबर 6-7 तारीख को दूसरे के नाम पे हो गई। हाँ, अभी अब एक बात बताइए, जमीन किसी और के नाम में थी 1972 में जब ये खरीदी, इनके नाम में जमीन थी जिससे खरीदे थे, और 7 तारीख को फिर से उनके नाम में चली गई जमीन। ये क्या है, ये क्या है? सर मेरी ये समस्या थी, हमारे साथ 15 से ज़्यादा लोगों ने मारपीट की। हम उनके घर के सामने से निकलते हैं ना, तो वो लोग हमको मना करते हैं कि इधर से मत निकलो, गाड़ी वाड़ी मत निकालो, लड़ने आ जाते होते हैं। और उन लोगों ने हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी करी, तो हमने मना करा उनको कि भैया इधर गाड़ी मत खड़ी करो, तुम तो हमको मना करते हैं। तो उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, और बाड़गंगा के थाने वाले हमारे साथ राजीनामा के लिए दबाव बनाने लगा। हमारी FIR नहीं लिखी उस दिन। TI के पास गए तो TI क्या कहते हैं? TI के पास गए हम, तो TI हमको खुद गाली देता है, बोले तुम लोग गाली देते हो, ये करते हो, जबकि हमारे साथ मारपीट की। हमारी FIR होनी चाहिए, हमने कुछ गाली वाली नहीं थी। वो लोग हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, और हमारे खिलाफ अभी मेरी बहन को उल्टा सीधा बोलते हैं। वो बहन है भी है नहीं, उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो मम्मी ने जरा सा पत्थर फेंक के मार दिया था, हाथ में उसको लगी भी नहीं सामने वाले पार्टी को। वो खुद हाथ में कुचल उचल के थाने पहुंच गए। तो उनके खिलाफ इतने से में उन्हें FIR लिख दी, जबकि हम खूना खच्चर हालत में 29 दिसंबर के दिन गए थे पुलिस वालों के पास। तो पुलिस वालों के पास गए थे, लेकिन उनने कोई FIR नहीं लिखी हमारी। ये मेरी बहन है, TI का क्या नाम है जो आपको गाली देते हैं? TI सियाराम सिंह गुर्जर। सियाराम सिंह गुर्जर। हाँ, वो लोग हम आपकी बहन के साथ छेड़खानी भी करते हैं? हाँ, और उल्टा सीधा बोलते हैं। वो सामने वाला कॉलेज जाते हैं तो उसका पीछा करते हैं। जी, ये बता पाएंगे? आप बताएंगे क्या क्या समस्या है आपकी? सर हम जाते हैं तो हमने जितने आवेदन दिया, बोले तुमने सब झूठी झूठी कंप्लेन करी। कोई झूठी क्या ये फोटोग्राफ, कोई झूठी है, गरीब इंसान परेशान हो रहा है। बच्चे की फाइनल एग्जाम हुआ, आज कलेक्टर में आई, खराब हो जाएगा। ये झूठी है क्या? पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कहा जाता है? बोले ये सब झूठी कार्रवाई, तुम बच्चे को बीच में घुसेड़े, बच्चे को नहीं मारा है क्या? वो बच्चा झूठ है क्या? आपको ही मारे घर में घुस के? हमें घर में बच्चे को, नाबालिग बच्चे को घर में से उठाकर मारा, हमें बाहर मारा रोड पर। पुलिस आई उस समय कुछ नहीं करा। 100 की जब चलती था, 112 हुई, 100 की पुलिस आई, वो भी ऐसी चली गई। TI द्वारा TI क्या कहते हैं? TI बोलते हैं तुम्हारे आवेदन देने से कुछ नहीं होगा, कोई वो रिपोर्ट नहीं होगी। और जब FIR के लिए जाती हैं आप, तब क्या कहा जाता है? NCR राजीनामा। और है ना, उदासी सोदिया जिनका आप नाम बताए थे, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे उस समय तो मैं नहीं था ना, मैं तो अब हूँ ना। उस समय क्या था वो मैं नहीं जानता, मैं तो अब आया ना। थाना प्रभारी तो वही थे ना। आपसे 8,000 रुपए मांगे जा रहे थे? यस, मैंने नहीं दिए। मतलब मैं तो इतना कमाती हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी? तो मुझे गाली देकर बाहर भगा दिया, और सामने वाले की लिख ली। किसी जनप्रतिनिधि के पास गई हैं? हाँ, विधायक सर। किसके पास गई थी? विधायक कैलाश कौन? विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय के पास गई थी। वहाँ पार्षद। मिला था तो कैलाश विजयवर्गीय किधर गई थी? तो आकाश विजयवर्गीय। आकाश विजयवर्गीय। तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई थी? उन्होंने थाने पे बोल दिया था, तो फिर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। बताइए, यहाँ पे विधायक तक की नहीं सुनी जा रही है, तो कलेक्टर महोदय आपसे निवेदन है, थाने में फोन करके उचित कार्रवाई करवाएं, निर्देश दें उसके। यहाँ पे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय तक की नहीं सुनी। आकाश विजयवर्गीय वहाँ पे फोन कर दें थाने में, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कलेक्टर महोदय शिवम वर्मा, अंदर जन सुनवाई करने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलिए, बाहर की हकीकत देखिए क्या हो रहा है आपके जिले में। यहाँ पे TI इनको गाली बकरा है, 8,000 मांगे जा रहे हैं FIR के, और पुलिस वाले आ रहे हैं, आकर कह रहे हैं कि आपकी बेटी और आपका जुलूस निकाला जाएगा। यस सर। और मेरे आदमी को बोलते टिंगा पटका तो है नहीं, और बोले लड़ता है, लड़ना हो तो और लड़ ले। ऐसे नोटिस हमको 116, 132 का हमको कार्रवाई धारा लगाई थी, और बोले टिंगा पटका तो वो हाइट में थोड़े छोटे हैं, हाइट में छोटे हैं तो क्या हुआ, तुम अगर बड़ा करना चाहते हो तो कर दो। भगवान ने जैसे बनाया हो तो वैसे ही रहेगा ना। सामने वाला टिंगा हो चाहे पटका है, वो अपने परिवार का पेट तो पाल रहा है ना कमा के, वो नहीं पड़ा और है। आपकी बच्ची को क्या कहा जाता है? बच्चे को मारा कुटी की जाती, जुलूस निकालने का धमकी दी जाती, और पुलिस वालों ने मारा। लेडीज, पुलिस वाले ही मारे? हाँ, लेडीज, मेरी बच्ची को। लेडीज पुलिस मारी? नहीं, जेंट्स। जेंट्स पुलिस मारी? यस। अब एक बात बताइए, जेंट्स पुलिस, अभी जो इनका बच्चा था नाम बताया पुलिस वालों को, वही मारे हैं, जुलूस निकालने की धमकी दी गई है। अभी पुलिस प्रशासन जुलूस निकालेगा। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये आपके मध्य प्रदेश का प्रशासन है, ये पुलिस है आपके मध्य प्रदेश की।
बाणगंगा थाने का मामला इंदौर का प्रभार लेके रखे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी हैं। उसके बाद ये स्थिति हो रही है यहाँ पे। देख लीजिएगा मुख्यमंत्री जी, अगर आपके तक ये वीडियो पहुँच जाए, और मैं लोगों से ये कहूँगा जो हमारे दर्शक हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री तक पहुँच सके। मतलब पुलिस प्रशासन कह रहा है इनको इनकी बच्ची का जुलूस निकालने के लिए, और यहाँ पे जेंट्स पुलिस वाले आते हैं आके इनकी बच्ची को मारते हैं। और आपको ही मारे थे? जी हाँ, मैंने बचाया था, मुझे तो नहीं मगर मेरे बेटी को जरूर मारा था। क्या वो उसको उसके पापा ने आज तक एक लपट नहीं उठाया उसे, वो पुलिस वाले ने कैसे हाथ लगाया? बताइए, एक बाप अपनी बच्ची के ऊपर एक आज तक एक झापड़ नहीं उठाया, ये पुलिस वाले आके मार दिए। यहाँ तक कि मैं चिल्लाती हूँ, उसके पापा ने आज तक उसे कभी चिल्लाया भी नहीं। एक ही बेटी है मेरी, और बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं। उसको हम हमारी जान से ज्यादा करते हैं। हम दिवाली पे कपड़े लत्ते नहीं खरीदे मगर बच्चों का शौक सारा पूरा करते हैं हम लोग। हमारे पास कीपैड मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चों को बड़े दिलवाए, वो भी उन्होंने पुलिस वाले, हम वीडियो बना रहे थे तो फोड़ दिया। आंटी की ये शिकायत नहीं है कि ये दर्द है? मोबाइल फोड़। बताइए आंटी को, आंटी की आप आंखें देखिए कितना दर्द है इनकी आंखों में। 8 दिन हो गए सर, कुछ ढंग से खाया पिया नहीं, हम सीधा इधर दौड़ रहे उधर दौड़ रहे। पहले भी ऐसा हुआ था सर। आंटी यहाँ पे केरोसिन लेकर आई थी, मैं छुड़ाया था। मेरे बच्चे को मारा इतना, बेटी पेट में उसका लीवर में प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका इलाज नहीं करवा रही हूँ। मैं क्या करूँ बताइए आप। हम बहुत परेशान है, अगर मदद हो सके तो प्लीज मदद कीजिए हमारी प्लीज। आपको मारा गया तो उसकी फोटो ये देखिए, ये इनको मारा भी गया था। ये मैं फोटो बार बार दिखा रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, इसलिए मैं बार बार फोटो दिखा रहा हूँ। और कलेक्टर महोदय को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रशासकीय नेताओं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कभी बदल जाते हैं, लेकिन आप तो वैसे ही रहते हैं ना, आप तो अधिकारी ही रहते हैं, तो कार्रवाई करिए। ये देखिए, महिला सुरक्षा की बात की जाती है इंदौर शहर में, ये महिला सुरक्षा, ये मारा जाता है ना। ये उनकी बेटी थी, उनकी बेटी को मैं थोड़ी देर पहले दिखाया था, उनकी बेटी को भी मारा गया था पुलिस प्रशासन द्वारा। ये हो रही है कार्रवाई। इतने में बोले ये असंगनीय अपराध है, और अभी गाली गलौज का 23 नवंबर को वो संगनीय हो गया था हमारा। ये क्या नहीं है, मतलब मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ या गुंडे बनाऊँ, मुझे ये चाहिए प्रशासन। बताइए, सीधे प्रशासन से सवाल है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दें या गुंडा बना दें? उनका बच्चा भी वैसे ही हो जाए, मार दे जाके सीधे। तो किसी की रहेगी ना हमें मारने की या हमसे उलझने की, हम भी तो चेंज। ये सही बोल रहे हैं ना, इनका बेटा कल को इनका बेटा गुंडा बन जाएगा तो किसी की इतनी औकात नहीं रहेगी। ये आंटी भी सही बोल रहे हैं, इनका बेटा अगर गुंडा हो जाएगा तो किसी की इतनी औकात नहीं रहेगी। पुलिस प्रशासन भी ढंग से सुनेगा, जैसे उन 2 टुच्चों का, जो टुच्चे हैं गली के गुंडे हैं उनका सुन रहा है, वैसे इनका भी सुनेगा। मेरा यही अनुरोध। मैं मेरे आपको परेशान कौन करता है? रामराज शर्मा। रामराज शर्मा है कौन? वो उस घर के सामने रहने वाला व्यक्ति है, मगर वो RSS वगैरह और ये बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह हैं, उनके नात रिश्तेदार पास में रहते, वो अक्सर उनको बुला के हमको डराता। बोले मैं तो 1-2 बार अंदर बाहर हो गया तो डर नहीं लगता, ऐसा वैसा हमको देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है कि 1-2 बार अंदर बाहर हो गया तो कोई डर नहीं लगता। ये देखिए, भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, ये हो रहा है, ये लोगों को न्याय मिल रहा है। सर हम ये नहीं, हमारे रोड के लिए, रोड की समस्या के लिए नहीं आए। बहुत परेशान है, रास्ते के लिए बहुत परेशान है। कहाँ पे रहती हैं आप? हम सूरजनगर पहले स्टेशन रहते हैं। अच्छा, मतलब आपको रास्ता नहीं दिया गया है, तो कैसे आती जाती हैं आप लोग? कैसे आती जाती हैं? मोटरसाइकिल हम पटली के उस पार रखते हैं, 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई हमारी, और जो भी रखते हैं वो तोड़ फोड़ हो जाता है उधर, मतलब मसान गट्टा में रखते हैं हम तो। मतलब आप लोग को पटरी से आना जाना पड़ता है और रास्ता नहीं दिया? रास्ता नहीं दिए गए। इधर नाला है, इधर पटली है, और बीच में हमारा 35-40 मकान का में से जाते हैं और शमशान घाट में से आते हैं, और ब्याह शादी होते हैं तो साधन भी नहीं आते। अच्छा, ब्याह शादी में भी तकलीफ होती है। कभी घर बनाया हुआ है तो सिर्फ बजा उठा के लाते हैं, या पटली कूद के ना सामान डालते हैं। हमारे यहाँ वाहन ही नहीं आता है। हम सरपंच मंत्री से सबसे बोल के परेशान हो गए, सुनवाई नहीं करता। देखिए, जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, ये सूरज नगर से आई हुई हैं, इनके घर जाने के लिए इनके पास रास्ता नहीं है। जो रेलवे स्टेशन की पटरी है, ये उससे आती जाती हैं। अगर इनकी तरह शादी ब्याह है, कोई भी कुछ भी होता है, बच्चे इनके छोटे छोटे हैं, सब वहीं से गुजरते हैं, उसी पटरी से गुजरते हैं। और बताइए कितना बड़ा जान को खतरा है। ये बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो रेलवे वो पटरी से जाते हैं। हमारा बच्चे स्कूल जाते हैं तो पटरी का खतरा है, इधर जाते हैं तो नाले का खतरा है। हम बहुत परेशान है सर। हम स्कूल बस हमारे यहाँ स्कूल बस भी नहीं आती है। ये तो ऊपर गए, समय नहीं दिया। आप जा रहे हो, आप रहवासी हो, आपको बोलने का मौका नहीं मिला। 1-2 लोग बोले कि चलिए ठीक है बोल दिया, और उसके बाद में उनका मेन वही है कि हम क्या करेंगे, आपके यहाँ पे सर्वे कर देंगे, ये चीजें ले आएंगे। एक सवाल है आप लोगों से
नगर निगम आपकी मांगे पूरी नहीं करता या फिर वहाँ पे कोई गंदगी हो जाती है तो चालानी कार्रवाई होती है? कुछ भी नहीं होता, कचरा आप आके देखिए, कचरा उन्होंने ऐसा वेस्ट कर रखा है। मैं पिछले 2 साल से रह रहा हूँ वहाँ पर, मेरे यहाँ की 2 साल से अभी तक लिफ्ट चालू नहीं हुई है और कई बार मैंने वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को और गार्ड को कंप्लेन करी है, नगर निगम जाके कंप्लेन करी है, तो उनका कहना है कि आप निगम में बात करो या कलेक्टरेट में बात करो। अभी मेरे को वहाँ रहते रहते 2 साल हो गए, अभी तक लिफ्ट चालू नहीं हुई है। दूसरी चीज़, वहाँ पर बाउंड्री वाल का हम लोगों का बोला गया था कि आप जो प्लेट खरीद रहे हो तो आपको पर्सनल दिया जाएगा, तो वहाँ क्या है कि अतिक्रमण वालों को और पर्सनल वालों को सबको मिक्स कर दिया है। आए दिन वहाँ पर क्या है कि पानी की समस्या रहती है। अभी जो दूसरी वाली लिफ्ट है वो 4 से 8 दिन तक लिफ्ट चलती है, 2 से 3 महीने तक बंद रहती है। कंप्लेन करो तो बोल देते कि अभी 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। और मेन बात क्या है ना, जैसे कि देखिए अगर लिफ्ट है, अब मेरी बात समझिए, रहवासी है, लिफ्ट बंद पड़ी है, उनका क्या कहना है कि ये लिफ्ट में सामान नहीं है, चोरी हो गया। अब एक बात मुझे बताइए, रहवासी को कैसे पता कि लिफ्ट कैसे खोलेंगे, कैसे निकालेंगे, वो इतनी भारी, उन्हें कैसे पता कहाँ पे बिकेगी वो लिफ्ट? ये लोग यही करते हैं, 50 से 60 हज़ार रुपए ऊपर की लिफ्ट बिकती है, सामान बिकता है, ये लोग करते हैं एक का सामान निकाल के दूसरे में कर दिया, उस सामान को बेच दिया। अब ये लोग यही कर रहे हैं, जो ग्रुप वाले, मैं नाम नहीं लूंगा पर यही लोग कर रहे हैं। अच्छा, नगर निगम वाले कर रहे हैं? नहीं, नगर निगम वाले मतलब आप समझ रहे हो ना, ग्रुप है मतलब जो संभाल रहा है, जो भी इनका तुलछान वगैरह जो यही लोग ही कर रहे हैं। क्योंकि आप एक बात मुझे बताइए, आप रहवासी हो, आपको थोड़ी पता है लिफ्ट कैसे खुलेगी, आपके पास औजार है, आपको पता है कहाँ पे बिकेगा नहीं बिकेगा सामान, इन्हें पता है। और ये बिकती है क्या बोलते चोरी हो गई, आपके यहाँ के रहवासी ले गए। अरे रहवासी रहने के लिए उनको सुविधा चाहिए, वो चोरी क्यों करेंगे? उनको थोड़ी पता कहाँ। और इतना सामान उठाने के लिए ऊपर हमारे यहाँ गेट है, छत पे ताला, इनकी चाबी इनके पास रहती है, रहवासी कोई नहीं आता है, यही लोग जाते हैं। ऊपर जो कंट्रोल पैनल है, इनकी चाबी भी इनके पास, वो खुले पड़े हुए हैं, सामान उनमें चोरी कैसे होगा? जब चाबी आपके पास है, चोरी कैसे होगा? आप जन सुनवाई में चले जाओ, आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लो, पर यहाँ आओ तो यहाँ भी आश्वासन मिलेगा कि आपका काम हो जाएगा, और उनका समय निर्धारित नहीं है कि इतने समय में हो जाएगा। आपको 2 साल हो गए यहाँ पे आते हुए? 3 साल हम सबको हो गए रहते, भैया को 2 साल हुए, हमें 3 साल हो गए। यहाँ कितना समय हो गया आते कलेक्ट्रेट में? आराम से मान के 1.5 साल हो गया हमें आते समय, कंटिन्यू आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर हमेशा इतने ही लोग आते हैं, इतने ही लोग आके गुहार लगाते हैं, पर कार्रवाई होती ही नहीं है ना। जी, हमारी समस्या है कि हमको सरकारी फ्लैट दिए गए थे, हमको ये बोला गया था कि आप अच्छे से रहेंगे, लेकिन हमको पूरा इतना गंदा मकान दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल ऐसी सोसाइटी हो गई है कि ये खंडर हो गई है, बिल्कुल ना उस पर लिफ्ट चलती है, पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है, सब पार्किंग में चोरी हो रही है और गुंडागिर्दी हो रही है, खुलेआम चक्कू वो हो रहे हैं, और बहन बेटियां भी अच्छे से रह नहीं पाती है वहाँ पर। जो मतलब जिनके टूटे मकान है वो मतलब आए दिन गुंडागिर्दी करते हैं वहाँ पर आकर, और मतलब कोई किसी को कुछ नहीं समझता है। ये फ्लैट किसके द्वारा दिया गया था? ये सर प्रधानमंत्री, लेकिन हमने प्राइवेट हमने खरीदे हैं, खरीदे हमने प्रधानमंत्री योजना के तहत हमने खरीदे। नगर निगम द्वारा सेल करे गए हैं, नीलगिरी परिसर के नाम से जो फ्लैट है। परिसर में कहाँ पे? नीलगिरी परिसर सनाब्दिया नेमावर रोड पर आती है। और इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है कि नगर निगम ने हमको प्राइवेट बोल कर सेल करे हैं, और हमारे आसपास सब कबूतर खाने ऐसे बहुत कंजरवाड़ा भर दिया है, फ्री में जिनको फ्लैट दिए हैं मकान तोड़ कर, वो सब हमारे पास भर दिए। हमारे साथ सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही हुआ है। आपको कहा क्या गया था इससे पहले, देने से पहले क्या कहा गया? देने से पहले बहुत सारे वादे किए गए थे कि आपको पुलिस चौकी मिलेगी, अस्पताल मिलेगी, गार्डन मिलेगा, 2 लिफ्ट मिलेंगी, 24 घंटे पानी मिलेगा। इनमें से एक भी सुविधा आज तक 1 महीने भी कंप्लीट नहीं चली है अभी तक। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास नीलगिरी से आए यहाँ पे लोग, हमारे पास सनाब्दिया में इनको फ्लैट दिया गया था। इनसे नगर निगम वादे किया था कि आप लोगों को पुलिस चौकी मिलेगी, सारे आश्वासन दिए गए, यहाँ पे सारे फेल हो गए। पूरा जितना विकास का तंत्र था पूरा फेल हो गया। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।